आज का जो हमारा वीडियो है, जो कंसेप्ट है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पसंद आता है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो टाइम पीरियड है, ये गीता के कंसेप्ट्स को क्वेश्चन करने लग गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हो चुकी है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी को धर्म से अलग कर दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी को उठाकर धर्म से अलग कर दिया गया है। इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग गीता के जो फैक्ट्स हैं, उनको आजकल की जो मॉडर्न साइंसेस हैं, उनसे कोरिलेट करेंगे, उनसे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ गीता के कंसेप्ट्स को एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट से भी मिलाएंगे, ताकि हम ये समझ पाएं कि एस्ट्रोलॉजी और धर्म इन सिंक चलते हैं, इकट्ठे ही चलते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण ठठई। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला श्लोक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चैप्टर 17 श्लोक 3, वर्स 3। इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो ये है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में वही बनेगा जो उसने सोचा है, जो वो अपने बारे में अज्यूम करता है, जो वो अपने बारे में सोचता है। ये इस वर्स का सिंपल मीनिंग है। मैं वर्स नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये संस्कृत के अंदर है और मुझे डर है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं पर गलत ना हो जाए। अब इस वर्स को प्रूव करने के लिए मॉडर्न साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स उठा के लाएंगे हम। दो कंसेप्ट्स यहाँ पे मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। पहला होने वाला है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रोफेसी का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट दिया गया था रॉबर्ट मर्टन ने इन 1948। ये कंसेप्ट सिंपली क्या बोलता है? ये कंसेप्ट सिंपली आपको ये एक्सप्लेन करता है कि वो बिलीफ जो आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर के अंदर, वो बिलीफ जो आपको इन्फ्लुएंस करता है हेल्प करने में, आप अपने बिहेवियर को कैसे चलाएंगे, या इस बिहेवियर के थ्रू मेरी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव होने लग जाएंगी, वही बिलीफ सच हो जाता है। घुमा फिराकर हमारे ही वर्स को लिखा गया है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने डायरेक्टली यहाँ से उठाया है या इनडायरेक्टली उनके पास कहीं से आया था, बट अगर हम लोग इन चीज़ों को ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम पीरियड चेक करें, तो उतले भगवत गीता ही आ। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये ही था कि आज का ऐसे डिबाइट पीरियड है, उसके अंदर अगर एक टीचर है और एक टीचर सोचता है कि एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट अपने आप में गिफ्टेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है स्पोर्ट्स में, उस स्टूडेंट को वो मोटिवेट करने के लिए, उस स्टूडेंट को वो पुश करने के लिए टीचर उसको एक्स्ट्रा टाइम देगा और वो स्टूडेंट भी खुद को गिफ्टेड मानना शुरू कर देगा। जब वो खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देगा स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, तो लक भी फेवर करना स्टार्ट कर जाएगा और ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। यानी कि जो इनिशियली सिर्फ एक बिलीफ था, वो इन द लॉन्ग रन सच हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे आता है वो है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लेसिबो का, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लेसिबो इफेक्ट का। ये कंसेप्ट दिया गया था 1955 में बाय हेनरी ब्रीचर बीचर सॉरी। ये कंसेप्ट स्पेसिफिकली क्या बोलता है? ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आप अपने पूरे दिल से ये मान ले कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव है, लकी है, तो वो चीज़ इन द लॉन्ग रन आपके लिए पॉजिटिव और लकी बनना स्टार्ट कर देती है।
अब भले ही वो कोई चीज़ ना भी हो, वो कोई आदत हो, वो कोई हरकत हो, वो चाहे आप अपने आप को ही मान रहे हो। आपने अपने अंदर एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लेसिबो इफ़ेक्ट चला लिया है और ये कंसेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने रिसर्च जर्नल द पावर हाउस प्लेसिबो के अंदर। हम उस जर्नल को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, पर मैं उसका लिंक नीचे ड्रॉप ज़रूर कर दूँगा आप लोगों के लिए। इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये भी बनता है कि जो एथलीट्स हैं, वो अपने लिए कोई सॉक्स को लकी मान लेते हैं या अपनी जेब में कोई लकी सिक्का रख लेते हैं या कई बार कुछ एथलीट्स खुद को ही गिफ्टेड मानना स्टार्ट कर देते हैं या खुद को ही खुद के लिए लकी मानना स्टार्ट कर देते हैं। वो एथलीट्स अपने आप में धीरे-धीरे लकी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका अब आप कहेंगे एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक बनता होगा? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो सब कुछ हम लोग ग्रहों से लिंक कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर रियलिटी ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को आज की डेट में पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, वो एस्ट्रोलॉजी आपको इस कंसेप्ट से दूर करती है कि आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं और वो जानकर दूर करती है, ताकि आप अपनी लाइफ में मेहनत करना बंद कर दें और सिर्फ उपायों में या उस एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे खर्चने में ही लग जाए। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 कंसेप्ट्स इस ही वर्ष के साथ लिंक्ड हैं। वो दोनों कंसेप्ट्स क्या बनेंगे? पहला होएगा उपंचया हाउसेस का। हाउस नंबर 3, 6, 10, 11 ये चारों घर आपकी लाइफ में आपकी मेहनत के साथ, आपके बिलीफ के साथ बदलते रहते हैं, पॉजिटिव होते रहते हैं। आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव होती जाएँगी। किसी का 11th हाउस लॉर्ड की कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा हो, वो अपने बारे में जितना पॉजिटिव बोलेगा, जितना पॉजिटिव सोचेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। लेकिन मैं मेजॉरिटी केसेस के अंदर उपंचया हाउसेस हर एक कुंडली के तो सेम ही होंगे ना। 11th हाउस लॉर्ड किसी एक का बैठा होगा फर्स्ट हाउस के अंदर। उपंचया हाउस तो सबके पास है। आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जब राहु केतु की महादशा आती है, बाकी चीज़ों की महादशा आती है या जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड को, कि आप ये बिलीव करना बंद कर दें कि कुछ आप खुद भी कर सकते हैं। और इसीलिए आजकल जो धार्मिक गुरुज़ हैं, जो धार्मिक पीपल हैं, उन्होंने धर्म को बचाने के लिए एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों कंसेप्ट्स इंटररिलेटेड हैं। एस्ट्रोलॉजी भी इस बात को डिनाई नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी भी इस बात को पूरा-पूरा लिंक में रखती है, साथ में जोड़ के रखती है कि आप 50% लक है, 50% मेहनत है और मेहनत से लक को उठा सकते। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स अपने आप में यही कहते हैं, पहले मेहनत करवाएँगे, फिर बाद में पॉजिटिव हो जाएँगे। विपरीत राजयोग ये कहता है, नीच भंग राजयोग ये कहता है। पहले धक्के, पहले मेहनत, पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर बाद में सारी लाइफ की इम्प्रूवमेंट। तो वही कंसेप्ट रहा है ना। अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो हार्ड टाइम्स के अंदर भी कि मैं गिफ्टेड हूँ, तो पॉजिटिव टाइम्स पहुंच ही जाएंगे आप तक। मूव करते हैं दूसरे श्लोक पे। ये श्लोक है चैप्टर 2 वर्स 20। इसको हम लोग सिंपल सी भाषा में इसका मीनिंग समझने वाले हैं कि आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं, आत्मा अपने आप में एग्जिस्ट करती। इसके लिए भी हम मॉडर्न साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स को लेकर आ रहे हैं। पहला है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ये कंसेप्ट दिया गया था अब्राहम मास्लो ने इन 1960s टू 1970s। इस कंसेप्ट ने क्या बताया? ये कंसेप्ट डील करता है ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियस के साथ, यानी कि मेडिटेशन में आपकी कॉन्शियस कैसी है, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में आपकी कॉन्शियस कैसी है, स्लीप में आपकी कॉन्शियस कैसी है, आपका सब कॉन्शियस माइंड कैसा है, उन सब चीज़ों के साथ डील करता है। ये ज़्यादातर मिस्टिकल चीज़ों में डील करता है। और वहीं से
इस कंसेप्ट के अंदर भी है, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ स्पेसिफाई की गई है कि स्पिरिट या स्पिरिचुअल बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मूव करते हैं, इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कॉइन्ड की गई टर्म बाय विक्टर फ्रैंकल, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही ये टर्म समझाई है और यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि आप अपनी फ्रीडम, अपनी लाइफ की चॉइसेस, अपना करियर कैसे चूज करते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपका ऑथेंटिक पर्पस है उसे आप कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसी के साथ आप कैसे उस चीज को अपनी लाइफ से लिंक करते हैं। इसमें भी स्पिरिट्स के बारे में, सोल के बारे में इनडायरेक्टली बातें करी गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक होता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिंक करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का जो मेन कंसेप्ट बनता है वो बनता है कि कुंडली की और सारे प्लैनेट्स की पोजीशन आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही बनाई जाती है। उसमें भी अगर आपको अपनी लाइफ में मोक्ष मिलेगा या नहीं, आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे या नहीं, आपकी स्पिरिट ओपन अप हो पाएगी या नहीं, उसके लिए 8th और 12th हाउस दोनों को देखा जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, और ताकि हम वापस एस्ट्रोलॉजी को ज्वाइन कर पाएं अपने धर्म के साथ, उसके लिए मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट करण टुडे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।